हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेजर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में जर्नल के बारे में एकदम डिटेल में आपको सब कुछ सारी बातें मैंने आपको बताई थी, डिस्कस की थी। जैसे कि जर्नल क्या होता है, एंट्रीज क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं एंड गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि लेजर क्या है। बट लेजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बुक कीपिंग होती है, ये जो अकाउंटिंग होती है, ये एक प्रोसेस होती है और इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलता है उस प्रोसेस के बारे में पहले मैं कुछ डिस्कस करूंगा। उसके बाद में अपना जो हमारा जो टॉपिक जो लेजर है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब कि डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आइए देखते हैं कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये इनका जो प्रोसेस है वो किस तरह से फ्लो होता है, मतलब किस तरह से वो चलता है। ठीक है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो उन ट्रांजैक्शंस को बिजनेसमैन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले जब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। सो वो बेस से लेकर एट द एंड फाइनलाइजेशन तक का जो प्रोसेस है उसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई लेजर क्या होता है। देखिए जरा, तो जो एंट्रीज जो पास होती हैं, वो जो ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन को इन द फॉर्म ऑफ एंट्री जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई एक बेस होना चाहिए। तो वो बेस क्या है? उस बेस को कहते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का जो पहला जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो जर्नल बुक में रिकॉर्ड होते हैं, वो किसके बेस पर रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कि उनका एविडेंस क्या है, वो है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? आपने सुना होगा नाम, वाउचर, रिसीट्स, अपना इनवॉइस हो गया, बिल्स हो गए और स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको बोलते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और इसी के बेस पर क्या होता है, बिजनेसमैन या फिर जो भी जूनियर अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, उस ट्रांजैक्शंस की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने जर्नल बुक में पास करता है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो प्रोसेस का जो फर्स्ट जो स्टेप है, जो फर्स्ट जो स्टेज है, वो कौन सा है? बोलो, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे एंट्रीज पास होती हैं। सो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या आता है? अपना हमारा आता है जर्नल। क्या आता है? बोलो माय डियर, जर्नल। ठीक है, मतलब कि हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, मतलब कि चीजों को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल के बाद क्या होता है? देखिए, जर्नल एक प्राइमरी बुक है, एक ओरिजिनल बुक है। मतलब कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फर्स्ट टाइम जर्नल में क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद फिर सेकंड जो स्टेज, सेकंड जो प्रोसेस है बुक कीपिंग का या फिर अकाउंटिंग का, वो है लेजर। वो है लेजर। ओके, सेकंड स्टेप, सेकंड जो प्रोसेस है वो है लेजर। ठीक है, मतलब कि जर्नल में हम जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंट्री, डेबिट, क्रेडिट, उन चीजों को हम क्या करते हैं, एक दूसरी बुक जिसका नाम है लेजर बुक, सेकेंडरी बुक। ओके, उसके अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को ट्रांसफर करते हैं, कॉपी करते हैं, पोस्ट करते हैं। कहां पर? लेजर के अंदर। ओके, उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड, हमारा जो फोर्थ जो प्रोसेस है, ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ट्रायल बैलेंस। वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस ये जो बनता है ये विद द हेल्प ऑफ लेजर बनता है। सो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की मदद से एट द एंड फाइनली क्या बनता है? फाइनली बनता है फाइनल अकाउंट। फाइनली जो बनता है वो बनता है फाइनल अकाउंट। ओके, मतलब कि यहां पे बिजनेस का क्या हो जाता है, पूरे बुक कीपिंग का, पूरे अकाउंटिंग का फाइनलाइजेशन होता है। कहां पर? फाइनल अकाउंट के इस स्टेज पे, इस प्रोसेस पे। ठीक है, ये एंडिंग प्रोसेस है। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारी जो बुक कीपिंग है, जो हमारी अकाउंटिंग है, कुछ इस तरह से फ्लो करती, कुछ इस तरह से चलती है। तो सबसे पहले क्या होता है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि ये एक एविडेंस है, इसी के बेस पर जर्नल एंट्री पास होती है जर्नल बुक के अंदर। उसके बाद फिर
हर एक एंट्रीज को हम कॉपी करते हैं, पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं लेजर के अंदर, फिर लेजर से हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। मतलब कि लेजर में जो डिफरेंट जो अकाउंट्स बनते हैं उन अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर वहां से हमें जो भी बैलेंसेस मिलते हैं उस बैलेंसेस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, फिर वहां हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप है, लास्ट प्रोसेस है, और यहीं से पता चलता है कि हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, उसको पूरे ड्यूरिंग द ईयर जो उसने बिजनेस किया, जो एफर्ट्स किया, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो सब इंफॉर्मेशन, वो सब रिजल्ट कहां से मिल जाता है, फाइनल अकाउंट से। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, मतलब कि और बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने या फिर पार्टनर्स लोगों ने बिजनेस में कितने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, दैट मीन्स कि कैपिटल। ओके, सारी चीजें वो यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, उसकी कंडीशन कैसी है, ओके, उसके पास कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, वो सारी चीजें यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में क्लियर हो जाती हैं। तो ये जो मैंने आपको क्लियर किया, इसे कहते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के प्रोसेस। तो कुछ इस तरह से हमारी जो है बुक कीपिंग है वो कुछ इस तरह से चलती है, जो कि स्टार्ट होती है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कहां पे खत्म होती है, फाइनल अकाउंट्स पे खत्म होती है। तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के प्रोसेस किस तरह से फ्लो होते, किस तरह से चलते हैं।